दायित्व क्या होते हैं? संपत्तियों के ठीक विपरीत होते हैं दायित्व। जहां संपत्तियां हमारे लिए एक रिसोर्सेज हैं और वैल्यूएबल रिसोर्सेज है जिसको देने के बाद या बेचने के बाद हमें कैश की प्राप्ति होती है, वहीं इसके ठीक विपरीत सोर्सेज का यूटिलाइजेशन करने से जिस किसी को भी पैसा देना होता है, वहां जो भी पैसा देना है बाहर, उसको हम क्या कहते हैं? दायित्व कहते हैं। तो यहाँ सिंपल सी भाषा ये दे रखी है, इसकी परिभाषा ये दे रखी है कि व्यवसाय को देय राशियों तथा देयताओं के व्यापार की संपत्ति माना जाता है। यानी यदि व्यवसाय को कोई पैसा मिलना है या व्यवसाय में कहीं से पैसा आना है तो वो जगह तो क्या कहलाएगी? संपत्ति, व्यापार के लिए संपत्ति कहलाएगी। ठीक इसके विपरीत व्यवसाय द्वारा भी व्यक्तियों को पैसा दिया जाना होता है। यानी व्यापारी को भी लोगों को पैसा देना होता है। और वो पैसा किसके लिए देना होता है? भाई अगर पैसा देना है, यदि पैसा आपको देना है किसी के लिए भी, भाई ये जो लाइन दे रखी है ना यहाँ पे, अगर आपको व्यक्तियों को पैसे देने हैं तो देने हैं। क्यों देने हैं? किस लिए देने? आपूर्तिकर्ताओं को बिल के पेमेंट के लिए। आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान, यानी पेमेंट ऑफ सप्लायर, यानी कि सप्लायर्स को पेमेंट करना है। वेतन का, या यूं कह लो बकाया वेतन का कर्मचारियों को भुगतान। बकाया वेतन का कर्मचारियों को भुगतान, यानी पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी टू एम्प्लॉइज। बकाया खर्चों का भुगतान, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कर दायित्व का भुगतान, पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। बकाया ऋण का भुगतान, यानी पेमेंट ऑफ लोन्स। और इनके अलावा भी अगर मान लीजिए कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न होता है, स्टैच्यूटरी लायबिलिटी उत्पन्न होती है देने के लिए, और वैधानिक दायित्व कुछ भी हो सकता है देने के हिसाब से। वैधानिक दायित्व कुछ भी हो सकता है, पेमेंट ऑफ पीएफ, पेमेंट ऑफ ईएसआईसी या पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, या विधान के अंतर्गत एम्प्लॉयर की लायबिलिटी एम्प्लॉय के अगेंस्ट कुछ भी बनती है तो वो देना इसके अंतर्गत आता है। या इसके अलावा और भी कोई दायित्व निकलता है, जैसे पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यू हो गया आपके ऊपर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू हो गया, वो एक्सपेंसेस का ही पार्ट है।
बकाया ब्याज, बकाया किराया, बकाया कुछ भी अगर बकाया बुक्स के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए? दायित्व। दायित्व में सीधी सी बात यह है कि दायित्वों के अंदर बहुत विस्तृत एरिया है दायित्वों का भी। विस्तृत का मतलब ये हुआ कि दायित्वों के बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे, और वैसे तो हम पढ़ ही रहे हैं डिटेल से, लेकिन अगर दायित्वों के बारे में हम और डिटेल से जानकारी निकालेंगे तो दायित्व कोई प्रकार के आधार पर भी अलग अलग तरीके के दायित्व हो सकते हैं। फिलहाल तो दायित्व की ये परिभाषा है कि व्यवसाय में जो भी पैसा किसी को देने के लिए बकाया है वो दायित्व कहलाता है। यानी यदि व्यापारी को व्यापार के प्रति किसी को भुगतान करना है तो वो क्या कहलाएगा? उसका दायित्व कहलाएगा। व्यवसाय को देय राशियों या देयताओं को व्यापार की संपत्ति माना जाता है। यानी ऐसी राशियां जो व्यवसाय को ड्यू है, यानी व्यवसाय को प्राप्त होनी है, वे व्यापार की संपत्तियां हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि व्यापार को किसी को पैसे देने हैं तो वो क्या कहलाएगा? व्यापार का दायित्व। दायित्व ये भी है कि वे राशियां जो व्यापार द्वारा अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को चुकाई जानी है, दायित्व कहलाती हैं। ऐसी राशियां जो व्यापार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को चुकाई जानी है, वो क्या कहलाएगी? आपके दायित्व कहलाएंगी। दायित्व भी 4 प्रकार के होते हैं: एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। बाह्य दायित्व, व्यापार के बाहर के दायित्व कौन कौन से हो गए? पेमेंट ऑफ सप्लायर्स, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और ये कर दायित्व वगैरह, ये सब व्यापार के बाहर के दायित्व हो जाते हैं। ऋणों का दायित्व, ये भी बाहर का ही दायित्व है। लेकिन इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब व्यापार के आंतरिक व्यक्तियों को चुकाए जाने वाले दायित्व। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का मतलब ये हुआ कि जो व्यापार ऐसे दायित्व जिनका भुगतान एक वित्तीय वर्ष के अंदर या एक लेखा वर्ष के अंदर किया जाना है, वो व्यापार शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब ये हुआ कि ऐसे दायित्व जिनका भुगतान लंबी अवधि तक करना है, जैसे बैंक लोन, तो वो सब क्या कहलाते हैं अपने लिए? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो इसी के साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे अपन एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को डिटेल से पढ़ेंगे अपन। तो लायबिलिटीज का मतलब सीधा सीधा से यही है कि ऐसी भुगतान या ऐसी राशियां जो व्यापार के बाहरी व्यक्तियों को चुकाई जानी है, दायित्व कहलाएंगी। दायित्व 4 प्रकार के हो गए: एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज।